Welcome back, students of Domingos Academy. Today, let's start with subject Maths, class 7, exercise 8A. Students, in this chapter 8, your chapter name is Ratio and Proportion. ठीक है, आपका जो चैप्टर है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें रेशियो के बारे में हम पढ़ेंगे कि रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स लेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो दिया हुआ है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट 24:40, ठीक है। तो 24:40 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करना है। तो जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि किस कॉमन नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जा रहे हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इन दिस फॉर्म 24/40, okay, then you cut डायरेक्ट 4 से भी कट सकते हैं। 4 on the 4, 4 to the 4, 4 6 are 24, ठीक है ना। and 4 10s are 40, then 2 से 2 3s are 6 and 2 5s are 10. After that you find 3/5. Okay, that is ratio is 3:5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो ये 3:5 सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का 4, ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1/6 रेशियो 1/9, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 6 and 9 इक्वल टू 6 और 9 का एलसीएम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 3 3 जा 9 and 9 2 जा 18। यहाँ पे 18 आया एलसीएम। ओके, नाउ यू टेक 1/6 multiply 18 रेशियो 1/9 multiply 18, ठीक है। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर दैट 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 and 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। Then what we get? We get 3 1 जा 3, 3:2। We get 3:2। This is आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाय दिस वे यू कैन चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अप्रॉक्स दिस इज सेम क्वेश्चन, बट इन दिस क्वेश्चन वी फर्स्ट टेक द यूनिट। देखिए यहाँ पे 75 पैसे, रेशियो 3 रुपीज, 3 रुपीज, ठीक है। 75 पैसे हैं 3 रुपीज। क्या करना है यहाँ पे, आपका ये जो फर्स्ट टर्म है ये पैसे में, सेकंड टर्म रुपी में। तो जो रुपी में है इसको भी हम पैसे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है
1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपी में 100 पैसे। 1 रुपीज 100 पैसे। देन 3 रुपीज में 300 पैसे। ओके, तो क्या होगा? 75 रेशियो 300। 75 रेशियो 300। अब ये दोनों पैसे में हो गए, तो यूनिट जब सेम होगा तब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट अगर दिया हुआ है तो उसको हम यूनिट सेम करेंगे। नाउ यू कैन राइट दिस 75 upon 300. You can write in this way. Now divide by 5. 5 of the 5 6 7 5 5 the 25. ठीक है, then 5 6 the 30 0. Okay, then 5 3 the 15 and ठीक है। Now what you get? 3 upon 12. You can also divide 3 and 12. 3 1 is 3 and 3 4 is 12. Finally you get 1 upon 4. 1 upon 4. Now you can write the simplest form 1:4. ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहले हमने इसमें यूनिट सेम किया, रुपीस को भी पैसे में चेंज किए, और फिर उसके बाद बाय दिस वे वी कैन कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd. Question number 3rd is A ratio B is equal to 7:5. A ratio B is equal to 7:5, and B ratio C 9:14. B ratio C 9:14. ठीक है, B ratio C 9:14. फाइंड A रेशियो C। क्या फाइंड करना है? A रेशियो C। See this here. A ratio B is equal to 7:5 and B ratio C is equal to 9:14. Then find A ratio C। ठीक है, A ratio C फाइंड करना है। कैसे करेंगे? See this here. सबसे पहले इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। A upon B is equal to 7 upon 5 and B upon C is equal to 9 upon 14। ठीक है, ऐसे लिख लिया। नाउ अब इसको ऐसे करेंगे, A upon B multiply B upon C। दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों फ्रैक्शन को we multiply the both fraction equal to 7 upon 5 multiply 9 upon 14। कट कर दीजिए, 7 2 14 और कुछ तो कट होने वाला नहीं है, तो आपको क्या फाइंड होगा? व्हाट वी गेट द न्यूमरेटर 9 and the denominator 5 to the 10, that is 9:10। ठीक है, हमको क्या मिलेगा? A ratio C इक्वल टू, ठीक है, तो इस तरह से A
अपॉन सी, आप यहां पे A अपॉन सी, ठीक है, A अपॉन सी इक्वल टू दिस, जो इसकी वैल्यू में पुट कर दिया, देन यू सॉल्व इट। तो यहां पे हेंस A अपॉन सी इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, देन A रेशियो C इज इक्वल टू 9 रेशियो 10, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे आप इसको यू कैन राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन भी सेम है आपका, ए एंड सी रेशियो फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 5 सी हियर, क्या दिया है इसमें, ए बी 3:5, ए बी 3 3:5 and BC 10:13, BC 10:13, then what, ABC, find ABC, find ABC, ठीक है स्टूडेंट्स। A ratio B 3:5, B ratio C 10:13, then A ratio B ratio C, ठीक है, इसको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे इसमें कैसे होगा, B का जो फर्स्ट में B का जो रेशियो है 5 है और सेकंड में B का रेशियो 10 है, तो इसी को B रेशियो को कॉमन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे A एक ही है, B यहाँ पे, ठीक है ना, 2 तरह की वैल्यू है, तो B को कॉमन करना होता है ताकि B जो है हमको सिंगल मिल जाए। तो इसके बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट वी टेक, देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे B 5 है, तो अगर हम, और ये B यहाँ पे 10 है, तो कैसे कॉमन हो सकता है, 5 को हम 10 कर सकते हैं, मतलब अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, तो B क्या होगा, है ना, B आपका 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मेथड हैं इसको करने के। सीरीजियर, तो यहां पे मैं बता रहा था कि A रेशियो B में B 5 है और B रेशियो C में B 10 है, तो 5 को अगर 10 कर दिया जाए तो B कॉमन हो जाएगा और फिर हम B की एक वैल्यू हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसको 5 को 10 आप कैसे करेंगे, बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, 5 टू द 10, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई केवल B में नहीं होगा, इस पूरे रेशियो में है, ठीक है। तो बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग 2 इन A रेशियो B, ठीक है, A रेशियो B में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 3 2 6 रेशियो 5 2 10, ठीक है। तो A रेशियो B अब क्या हो गया, 6 रेशियो 10, हेंस A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू, A की जगह पे अब 6 हो गया ना, एक जगह पे 6, तो रेशियो B 10, B यहां भी 10 है, ठीक है ना, B आपकी वैल्यू यहां भी 10 है, B की वैल्यू यहां भी 10,
b कॉमन हो गया बाय मल्टीप्लाइंग, तो b की जगह पे 10 कर दिए, और c क्या है, c 13 है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड, ठीक है ना आपका। अगर इसमें कोई और नंबर होता है b और यहाँ भी b कोई और नंबर होता, ठीक है ना, तो इस नंबर में कुछ और मल्टीप्लाई कर देते और इसमें कुछ और मल्टीप्लाई कर देते। जैसे कि मैं एग्जांपल बता दूं आपको, मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 6 होता, ठीक है, तो अब कैसे कॉमन होता, 5 को 6 कर नहीं पाएंगे, 6 को 5 कर नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे रेशियो में कर देते हैं और 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे रेशियो में कर देते हैं, तो कॉमन हो जाएगा। अगर 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 5 30, और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 6 30, तो दोनों में b क्या हो जाता, 30 हो जाता, तो इस तरह से कॉमन हो जाता है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा b को कॉमन कर लेंगे और तो उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक मैं और बता दूं आपको, क्वेश्चन 8 में डिवाइड 808 टोटल रुपीज 880, ठीक है, रेशियो में डिवाइड करना है राजन एंड कमल 1/5 एंड 1/6, राजन एंड कमल, राजन रेशियो कमल, राजन रेशियो कमल कितना है, 1/5 रेशियो 1/6, ये है ना 1/5 एंड 1/6। अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, तो इसको क्या करेंगे, पहले रेशियो में करेंगे। देखिए यहाँ पे इंटीजर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इज इक्वल टू 30, देन क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई 30 एंड 1/6 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, 5 6 30, तो क्या मिला आपको 6, यहाँ पे 6 5 30, क्या मिला आपको 5 मिला ना, तो आपका रेशियो क्या बना है यहाँ पे 6:5, द न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:5, ठीक है। आफ्टर दैट राजन गेट इज इक्वल टू 880 मल्टीप्लाई 6/11, ठीक है ना, 6 टोटल रेशियो इज इक्वल टू 6 + 5 इज इक्वल टू 11, ठीक है ना, टोटल रेशियो नीचे रखेंगे, अब इसको कट कर दीजिएगा, 11 8 जा 88 0, क्या मिल गया आपको 8 6 जा 48, ठीक है। राजन गेट्स दिस वन, राजन का रेशियो क्या है 6 और टोटल रेशियो 11, ठीक है, तो 6/11 मल्टीप्लाई टोटल रुपीस क्या है 880, इसको कट कर दिए, ऐसे आंसर आ गया। इसी तरह सेम वे you can do for Kamal gets is equal to 880 multiply 5/11, कमल का रेशियो क्या है 5 है, ठीक है ना कमल का, तो 5/11, उसके बाद आप कट करके इसको कर सकते हैं। यू कैन डू, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एग्जांपल्स। सो स्टूडेंट्स, your exercise 8A that is complete. Thanks for watching the video.